नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 11 अक्टूबर 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात जो है वो कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा थी आपकी कल, उसमें करंट टॉपिक जो है उन्होंने खूब छकाया। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न भी लिखे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे गए थे कि ब्लू कार्बन क्या होता है, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। ये आंसर आप चाहें तो कमेंट में बता भी सकते हैं। और संवैधानिक सरकार का आशय जो है वो क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, और भारत के संदर्भ में हल भी हो या कोई ये पद किससे जो है वो संबंधित है। तो इस टाइप के कुछ आप देख रहे हैं। परीक्षा में 48.36% अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए। अगली न्यूज़ भी देखिए इसी से संबंधित है कि पेपर पैटर्न से भटका, आधे अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। तो काफ़ी कम लोग हैं जिन्होंने परीक्षा जो है वो अटेम्प्ट की। अगली न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 51.64% परीक्षार्थी जो है उन्होंने छोड़ दी यूपीएससी की परीक्षा। 93 केंद्रों पर जो है परीक्षा कराई गई थी। यहाँ पर उसी के बारे में लिखा है। यहाँ पर 52% छोड़ दी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, उसके बारे में यहाँ पर भी लिखा है। अगली न्यूज़ है शिक्षक भर्ती से संबंधित कि इसमें लिखा है कि शिक्षक भर्ती 29,334, कितने पद खाली पता नहीं। अजब गजब करके लिखा है कि 5 साल पहले आखिरी बार जारी हुआ था शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, तब से अब तक 3 बार अलग अलग रिक्त पदों की सूचना दी गई है। हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं बेरोजगार। कब कितने पद खाली होने की बात कबूली गई है वो यहाँ पर अलग अलग लिखा है, जिसमें सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो एक आरटीआई सूचना का अधिकार के जवाब में 36 जिलों में 3,681 पद रिक्त होने की बात की गई है। राज्य सरकार ने यहाँ पर अलग हलफनामा दिया था, उसके बारे में अलग है। तो यहाँ पर इस टाइप से अलग अलग पदों के बारे में बात की गई है। और ये यहाँ पर बताया गया है कि कितने पद खाली हैं, इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग जो है उसको ही नहीं है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में रिक्त पदों को अलग अलग सूचनाएं दिखाई जा रही हैं लगातार, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है। अगली न्यूज़ है डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दूसरी कटऑफ के दाखिले जो है वो आज से हैं, जो भी इससे संबंधित एडमिशन ले सकते हैं। अगली न्यूज़ है आईटीआई कॉलेज में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि जो है वो 13 अक्टूबर है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसमें आप अनुमति पत्र निकलवा कर अपने जो मूल प्रमाण पत्र हैं वो सारे जमा करके एडमिशन के बारे में देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है यूपी सीईटी से संबंधित बीटेक बी फार्मा की रैंक में मिली गड़बड़ी, एक ही मेरिट दो दो छात्रों को कर दी गई अलॉट, प्रवेश काउंसलिंग 24 घंटे से ठप है, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है। अगली न्यूज़ है बोर्ड परीक्षा पास करना अब होगा आसान, यहाँ पर बदलाव की ओर लिखा है कि सीबीएसई से शुरुआत हुई है। शिक्षा मंत्रालयों ने राज्य के जो शिक्षा बोर्ड है उनसे साधा संपर्क। 2025 तक बोर्ड परीक्षा में सोच आधारित जो पूछे जाएंगे सवाल, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़ है ऑनलाइन आवेदन ना लेने से हजारों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित जो है वो हो जाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष प्रतियोगी जो है उनका प्रदर्शन। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते दिनों जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए स्नातक में 50% से कम अंक पाने वाले जो प्रतियोगी हैं उनको भी शामिल करने का मौका का आदेश दिया था, परंतु कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन लेने का निर्देश दिया था। उसके बाद प्राधिकारी ने 7 अक्टूबर को रात 12 बजे तक ऑफलाइन आवेदन लिया। प्रतियोगी का जो है आरोप ये है कि कोर्ट ने 5 अक्टूबर को आदेश दिया और 6 अक्टूबर को उसके अनुरूप कार्रवाई शुरू हुई, परंतु अधिकतर जो प्रतियोगी हैं उनको इसकी सूचना ही जो है वो नहीं मिली, इसलिए काफ़ी लोग जो है वो रह गए। अगली न्यूज़, शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे वापस कराने की मांग। यहाँ पर औरैया के बीओ की ओर से शिक्षक पर दर्ज फर्जी मुकदमे को लेकर जो है वो बताया गया है। अगली न्यूज़ है कैसे हो पढ़ाई, एक एक शिक्षक पर 1500 बच्चों का जो है वो बोझ। यहाँ पर शिक्षकों की कितनी भारी कमी है, रामपुर से न्यूज़ निकली है, उसी के बारे में बताया गया है। अगली न्यूज़ है आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1.10 लाख बच्चों को मिलेगी प्री प्राइमरी शिक्षा। ये भी आपकी रामपुर से ही न्यूज़ है। यहाँ पर भी आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में बताया गया है। अगली न्यूज़ है शहर के परिषदीय स्कूल स्मार्ट होने की जो रहे हैं बाट, बजट के अभाव में नगर क्षेत्र के 12 से अधिक विद्यालयों की स्थिति बेहद ही खराब है। बजट का इंतजार हो रहा है, वाराणसी से जो है वो न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है भर्ती का विज्ञापन जारी कराने का होगा घेराव। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती ना निकलने पर प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी व्याप्त है और भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर
शिक्षा निदेशालय का घेराव करने का निर्णय जो है वो लिया है। अगली न्यूज़ है, नई नीति के लिए बना रहे पाठ्यचर्या की रूपरेखा। प्रयागराज से न्यूज़ है, राज्य शिक्षा संस्थान ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए शुरू किए कवायद। स्थानीय भाषा और संदर्भों के आधार पर बच्चों को पढ़ाने पर इसमें जोर देने की बात की गई है। अगली न्यूज़ है, 14,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिलाएगा आईटीआई। प्रदेश में छात्रों को उद्योग के हिसाब से तैयार करने के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़ है, आज प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी। परीक्षा 18 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जो परीक्षा है वो 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, उसी के बारे में लिखा है। अगली न्यूज़ है, बीएससी बायो और बीएससी मैथ से भरी जाएंगी 20% जो है वो सीटें, और इसी में गोरखपुर से जो है इसके बारे में न्यूज़ निकली है। अगली न्यूज़ है आपकी, छात्र संख्या अधिक होने पर 2 पालियों में खोले जाएंगे स्कूल। शाहजहांपुर से जो है वो न्यूज़ है, अपर मुख्य सचिव ने पत्र जारी करके जो विद्यालय संचालक हैं उनको इसके संदर्भ में दिशा निर्देश जो है वो दिए हैं। सेकंड लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो की, छूटे अभ्यर्थी 13 से कराएं अभिलेखों का सत्यापन। तो जिले में एएनएम के जो है 197 पदों पर भर्ती होनी है। लखीमपुर खेरी के बारे में लिखा है, उसी के बारे में सत्यापन है अभिलेखों का, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। देखते हैं अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़, जो कि कुछ प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं जो कि यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें पूछे गए थे। सवाल था, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? विकल्प में समता का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस टाइप से हैं। विकल्प नहीं, केवल हम आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति के बारे में पूछा गया। भारत के संदर्भ में हल्वी हो और कोई पद जो है किससे संबंधित है? इसके अलावा एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका शक्तियों का केंद्रीयकरण, निर्वाचित सरकार शक्तियों का पृथक्करण, उसके बारे में विकल्प जो है इसमें दे रखे हैं। और एक सवाल आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष है? और इसमें एक सवाल ये भी है, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल, ये सभी किसके नाम हैं? और लास्ट क्वेश्चन था इसी में, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य जो है वो उससे संबंधित है? नाम है इसका सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। क्वेश्चन तो देखिए बहुत से हैं, पर ये क्वेश्चन अगर कई लोग जानना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके लिए मैंने क्वेश्चन दिखा दिया। तो ये था आज के ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोग के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।